चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आते हैं कि डिटर्मिनेंट है क्या। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट ए, रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए। किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो दो केसेज होंगे, या तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू जीरो आएंगे या फिर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल्स टू जीरो आते हैं तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो आते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती है कि जैसे पहला प्रॉपर्टीज है कि डिटर्मिनेंट के ए इक्वल्स टू, सपोज के बी एनी कांस्टेंट नंबर, तो इट कैन बी रिटन एज के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, वेयर एन इक्वल्स टू ऑर्डर। जैसे सपोज करें कि ए को ही हमने डिटर्मिनेंट लिया, ये मैट्रिक्स ली जिसकी ऑर्डर है 3x3। अगर किसी ने मुझे कहा कि 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3 है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है ए टू द पावर एन डिटर्मिनेंट, इट कैन बी रिटेन एज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि ए इक्वल्स टू अल्फा टू 2 अल्फा, साथ में उसने दिया है कि डिटर्मिनेंट ए क्यू इक्वल्स टू 125, देन फाइंड अल्फा। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि मुझे मिली है डिटर्मिनेंट ए क्यू इक्वल्स टू 125। हम इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए क्यू इक्वल्स टू 5 के पावर 3। यहाँ से मुझे मिली डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 5। अब हम इससे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा टू 2 अल्फा विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4। अब इस दोनों को हम आपस में इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से मुझे मिली अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 5, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो हम यहाँ से प्रॉपर्टी की यूज करके इसकी वैल्यू निकाले। अगर यही हम डिटर्मिनेंट ए क्यू निकालने चलते तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगली चीज आती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है जो कि गिवन बाय डिटर्मिनेंट ए माइनस एक्स आई इक्वल्स टू 0। जैसे सपोज करें कि हमने लिया ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 4। अब मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या जानते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन गिवन होती है डिटर्मिनेंट ए माइनस एक्स आई इक्वल्स टू 0, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ ए। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन
इज गिवन बाई डिटर्मिनेंट a माइनस एक्स आई इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से लगाए 1 2 3 4 माइनस एक्स टाइम्स 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से पहुँचे 1 माइनस एक्स 2 3 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से लिखे 1 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हम दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस खुद ही कट जाएंगे। तो यहाँ से हो गई मुझे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम यहाँ पे लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ए सेटिस्फाइड बाई ए है तो इट इज सेटिस्फाइड बाई ए। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 वेयर 4 मीन्स 4i। ए अपनी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हम और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए क्वेश्चन है अपने पास ए इक्वल्स टू 5 6 8 9। अब इसे मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज गिवन बाई डिटर्मिनेंट a माइनस एक्स आई इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 5 माइनस एक्स 6 8 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई किए, अभी हमने सिखाया था कि इस दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो खुद ही एडजस्ट कर देंगे। तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इट इज सेटिस्फाइड बाई ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहीं से हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिया ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हम इसे यहाँ लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आई अपनी ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होती है। तो हम यहां से इसे करेंगे प्री मल्टीप्लाइंग
बाई ए इनवर्स। यहाँ से हो गई ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 14 ए इनवर्स माइनस 14 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 3 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे मिल गई ए माइनस 14i इक्वल्स टू 3 ए इनवर्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/3 इंटू ए माइनस 14i। तो इट इज शॉर्टकट मेथड to find inverse of a matrix। यहाँ पे अभी तक हमने सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। फर्दर हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और मेरी ए इन्वर्स आ जाएगी। अब इससे इसकी रिलेशन क्या है, इसे हम मेंस एडवांस पे कैसे यूज करें, यहाँ से क्या रिलेशन ए दे जाती है, तो उसके लिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो मेरे समझ से क्लियर है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है क्या। हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे किसी भी मैट्रिक्स का दे सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं, और ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। तो मेरे पास आई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ओ आई ए स्क्वायर, मैट्रिक्स थी अपनी ए इक्वल्स टू 5 6 8 9। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाली। ओ आई ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक क्लास 10th से आप इक्वेट कर सकते हैं कि वहां पे हमने पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि इसके अनुसार आ रही है 14। और ये मैट्रिक्स में हो जाएगा इक्वल्स टू ट्रेस ए। ट्रेस ए क्या थी कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 5 + 9 दैट इज 14। तो यहां से वेरीफाई हो गई। दूसरी आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप 10th में सीखे थे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां से आ रही है -3, जो कि इस मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए। तो हम यहां से डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 8 9। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसको, और बीच में माइनस साइन होती है। तो ओ हो गई 45 माइनस 48 विच इज इक्वल्स टू -3। तो हमने ये भी वेरीफाई कर दी। तो इस तरह की क्वेश्चन मेंस लेवल पे आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। इस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या रिलेशन है। तो हमने ये सीख ली कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करके हम कैसे उसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3 2 1 1, साथ में कंडीशन दिया है ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स आई इक्वल्स टू 0। मुझे यहां से ए और बी की वैल्यू चाहिए, साथ में ए इनवर्स निकालनी है। इसके दो रास्ते हैं। फर्स्ट रास्ते आते हैं, मेथड 1 हम सीखते हैं।
तो हम यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस ए विच इज इक्वल्स टू ट्रेस ए। यहां से आ गई माइनस ए इक्वल्स टू 4, तो ए इक्वल्स टू -4। दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अभी हमने बताए थे कि इट इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो हमने आया यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि यहां से आ रही है बी, विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए। तो b इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 1 1, जो कि आ गई 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू 1। ये अपनी शॉर्टकट रास्ते हैं जिससे कि हम आसानी से दो स्टेप्स में हम आंसर दे सकते हैं। एक रास्ते आते हैं कि जिसमें हम प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे और बाय कंपैरिजन हम फाइंड कर सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो आइए वो भी मेथड सीखते हैं। तो अपने पास था a इक्वल्स टू 3 2 1 1। कंडीशन थी कि a स्क्वायर प्लस a टाइम्स a प्लस bi इक्वल्स टू 0। तो हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ a। यहां से आती है डिटर्मिनेंट a माइनस xi इक्वल्स टू 0। तो यहां से हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - x 2 1 1 माइनस x इक्वल्स टू 0। यहां से आ गई x - 1 इंटू x - 3 -2 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आ गई यहां से मेरे पास एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये सेटिस्फाइड बाई ए है, तो देयरफॉर a स्क्वायर -4a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम इससे कंपेयर करते हैं, तो हम खुद ही देख रहे हैं कि a इक्वल्स टू -4 और b इक्वल्स टू 1। साथ में इसे हमने लिखा था कि फाइंड ए इनवर्स। तो मेरे पास इक्वेशन आई a स्क्वायर -4a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से हम करेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो यहां से आ गया a -4i प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स इक्वल्स टू 4i माइनस ए, दैट इज 4004 माइनस 3211। ओवरऑल बची मेरे पास 1 -2 -1 3। तो हमने यहाँ से सीखा दो रास्ते कि एक तो हम शॉर्टकट मेथड से क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी है कि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करने के बाद हम उसकी बाय कंपैरिजन ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स।